ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। ये शब्द इमरान प्रताप गढ़ी ने कहे हैं और ये शब्द उन्होंने तब कहे हैं जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के मुसलमानों का जुटान हुआ। आपने कल की तमाम तस्वीरें देखी और आपने देखा कि मंच पर कई दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया वक्फ कानून के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ दी। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे और कई नेता हो, सांसद इमरान प्रताप गढ़ी खुद हो या उनके सरीखे तमाम नेता जो मंच से बोल रहे थे, जो वक्फ कानून के खिलाफ थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन इस दौरान सबकी निगाहें प्रताप गढ़ी ने खींच ली। इमरान प्रताप गढ़ी ने शेरो शायराना अंदाज में सरकार को किस प्रकार ललकारा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। यह जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलकर कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है, जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज। तो हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी ने यह कहते हुए अपने उस भाषण का समापन किया जिस भाषण में मुसलमानों के सामने मंच से वो सीधे सीधे वक्फ कानून की खिलाफत कर रहे थे। इमरान प्रताप गढ़ी ने शेरो शायराना अंदाज में कई सारी बातें कही और यह भी कह दिया कि यह देश, ये मुल्क मोदी जी की जागीर नहीं है। अब उसके लिए चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने देंगे या इस कानून की खिलाफत करते रहेंगे। ये तमाम बातें इमरान प्रताप गढ़ी ने कही हैं और पटना में हजारों लाखों मुसलमानों के बीच उनके ये भाषण जो है जब सामने आया, उस दौरान गांधी मैदान में खूब हल्ला हुआ, खूब होहोकार हुआ और खूब समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।